नमस्कार दोस्तों, आज की अपने इस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडियन कमोडिटी, फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो भाई सभी का 1 बाय 1 प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ बढ़िया एनालिसिस में करूंगा। अगर मैं बात करूं आज के ट्रेड की, तो आज भाई मार्केट में अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बना ही नहीं। कोई भी ट्रेड नहीं लिया भाई आज। बट चलो डिस्कस करेंगे आज का क्या मूव रहा और नेक्स्ट क्या हो सकता है। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज निफ्टी से। देखिए, वीकेंड वीडियो में मैंने भाई आप लोगों को बड़ी डिटेल में कुछ चीज़ें समझाई थी। मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम से मैंने कुछ चीज़ें समझाई थी आपको। देखो, होता क्या है कि हम लोग क्या सीखते हैं, देखो हम लोग इतना ही सीख जाते हैं कि भाई जैसे ये एक टॉप बना, नीचे मार्केट आई, अप साइड गई, एक लोअर हाई बना, डबल टॉप बना, जो भी बोलो, और वहाँ पे कोई बीरिश प्राइस एक्शन दिखाई देगा भाई। ठीक है, कई लोग गलती क्या करते हैं कि कई लोग गलती ये करते हैं कि भाई ये दो इनको ट्विजर कैंडल मिल गई और ये बेरिश सेटअप होता है एक, तो उनको सीधा एक ही बात क्या होती है कि भाई ये बन गया, तो इसका मतलब मार्केट में सेलिंग साइड का ही अब तो मुंह आना है, और वो स्टॉप लॉस वगैरह को कई बार इग्नोर कर देते हैं भाई। वो ये हो जाता है कि बस जाना ही जब सेलिंग साइड है तो बड़ा स्टॉप लॉस हो, छोटा स्टॉप लॉस हो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे से एक दो लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया भाई, मुझसे ऑलरेडी पूछ चुके हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में मतलब थोड़ी बड़ी पोजीशंस लेके बैठ जाएं क्या, जहाँ थोड़ा रिस्क भी बड़ा ले सके। तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ, बेसिक सी बातें। देखो, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न बनना, और अगर उसमें इतना बड़ा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस है, मार्केट 1000-1200 पॉइंट नीचे है, तो होता क्या है कि होना क्या चाहिए, ये चीज़ है किसके लिए, जो मंथली टाइम फ्रेम देख के ट्रेड करेगा। वो क्या करेगा भाई, मार्केट मान लो यहाँ कहीं आती है, ठीक है, तभी तो आप स्टॉप लॉस लोगे। स्टॉप लॉस कितना लोगे, 200 पॉइंट, 250, 300 पॉइंट, इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हो। चलो मंथली है तो जिसमें टारगेट आपका 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, इस टाइप से होना चाहिए भाई। तो यहाँ अगर मार्केट आती है तो ये नहीं है कि मार्केट यहाँ आई और आपने आंख बंद करके ट्रेड ले लिया। ट्रेड कब कैसे लिया करो, फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाओ, वीकली में जाओ एंड देन डेली में जाओ, और वहाँ पे फिर सेटअप ढूंढो कि वहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ है और उन रेजिस्टेंस के पास बेरिश सेटअप बना है या नहीं। जब बेरिश सेटअप बने तब वहाँ ट्रेड लो जाके। इस टाइप से आप एंट्री किया करो, ना कि रैंडमली एंट्री करो। रैंडमली एंट्री करोगे तो आपको नहीं पता लगेगा कि ये स्टॉप लॉस आपका 200 पॉइंट होना चाहिए, 500 होना चाहिए, कितना होना चाहिए भाई। और जो भी ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स होती है, ये बुल्स का लास्ट वेपन है। इसका लो है 24,480 भाई। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि 24,450, 24,500, 24,500, 450, ये जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्यों है, भी वीकली में भी आपको दिखाया है मैंने, डेली में भी आपको दिखाया, फिर से दिखा दूंगा। जब मार्केट इसके पास होल्ड करके इसके नीचे ट्रेड करेगी ना, तब ये बेरिश जो प्राइस एक्शन है, जो सेटअप बना हुआ है, ये एक्टिव होगा, तब जाके ये एक्टिव होगा। ये ऑटोमेटिकली अभी एक्टिव नहीं हुआ कि भाई यहाँ से आप जैसे जैसे मार्केट ऊपर आ रही है आप 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट जाके स्टॉप लॉस लेके बैठ जाओ कि भाई बेरिश तो सेटअप बन ही चुका है। ये गलती कभी मत करो भाई, अपने रिस्क को कभी मत भूलो। तो रिस्क के ऊपर स्पेशल फोकस किया करो, प्रॉफिट बाद में सोचो भाई। अभी एक बार चलते हैं, देखो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको चीज़ें बताता हूँ भाई, फिर से समझा रहा हूँ इसलिए कि सो दैट कि आप गलती ना करो। देखो, 5 वीक मार्केट लगातार नीचे आई है। मैंने आपको दिखाया 5 वीक ना, बहुत कोविड तक का टाइम हमने देख लिया। 5 वीक लगातार, 5 वीक्स मार्केट कभी भी नीचे नहीं आई है। कोविड में भी नहीं आई थी। यहाँ भी जब इतना बड़ा फॉल हुआ तो 1, 2, 3, 4, 5th वीक में मार्केट में ग्रीन न्यूट्रल कैंडल टाइप से बन गई थी भाई। यहाँ फिर भी लगातार 5 वीक आई है। तो यहाँ से एक पुल बैक तो ऑटोमेटिक बात है भाई। अगर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे, और इसके पास अगर मार्केट घोड़ा यहाँ से चल के आ रहा है, तो एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई। तो इसको कभी भी थोड़ा सा भाई, आज तबीयत मेरी डाउन है, फिर भी मैं चलो वीडियो एक बार, तो मैं सोच रहा था कि वीडियो में स्किप कर दूं, बट ठीक है, वीडियो बनाना भी ज़रूरी है। देखो, 5 वीक अगर 5 वीक्स मार्केट अगर कंटिन्यूसली डाउन है, तो मैंने आपको क्या बताया, ये सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग बन चुकी है अब। क्यों? क्योंकि घोड़ा चल के यहाँ से आया है। इसके लिए 2 चीज़ें होंगी अब, या तो मार्केट पुल बैक देगी, यहाँ इसके कंपैरिजन में कोई मार्केट जाके लोअर हाई बनाएगी, तब वापिस से बेरिश ट्रेंड जो वो स्टार्ट हो जाएगा भाई, या मार्केट इसी सपोर्ट के पास होल्ड करना स्टार्ट कर दे। जब यहाँ होल्ड करना स्टार्ट करेगी ना, तो क्या होगा कि भाई जो यहाँ बायर्स होंगे वो डरेंगे
तब उनको ये लगेगा कि भाई यहाँ से चल के आई है, सेलर्स यहाँ से मार्केट को लेके चले हैं और यहाँ आके होल्ड करना स्टार्ट कर चुके हैं, मतलब सेलर्स एग्जिट नहीं हुए, प्रॉफिट बुक करके साइड नहीं हुए, और प्लस नए बायर्स नहीं आ रहे हैं भाई। मतलब सेलर्स को डरा नहीं पा रहे हैं, जो सेलर्स दिन दूर से चल के आए हैं वो बायर्स के घर पे आके वहाँ आके वो अड़े हुए हैं भाई, वहाँ आके वो तंबू गाड़ के बैठ गए हैं भाई, तो वो डरे नहीं हैं। तो यहाँ जब ये होल्ड करना स्टार्ट कर देगा, फिर ब्रेक डाउन करेगा, तो ये बायर जितने भी ये भाग जाएंगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, मार्केट एकदम से साफ फॉल मार्केट में आएगा। तो ये जो स्पोर्ट है इसका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, इस फैक्टर को कभी मत भूलो भाई। अब चलते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे भाई। देखो अब यहाँ मार्केट में इतने दिन का यहाँ कंसोलिडेशन था 6 वीक्स का, और ये कंसोलिडेशन की यहाँ सपोर्ट है भाई, और घोड़ा यहाँ से चल के आया है, सेलर्स ने अच्छे खासे पैसे कमा लिए भाई। अब नियर बाई बायर्स जोन पे मार्केट है, डिमांड जोन पे मार्केट है, तो यहाँ ये मत करो कि भाई यहाँ मार्केट ओपन हुई आप सेलिंग की पोजीशन आंख बंद करके बनाने बैठ जाओगे ना, ये गलती मत करो। मार्केट यहाँ से पुल बैक दे सकती है, बट यहाँ कोई बाइंग का सेटअप नहीं है, तो हम आंख बंद करके बाइंग साइड भी नहीं जा सकते। जो लोग देखो तुक्के बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं भाई, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जो तुक्के बेस्ड करते हैं उनके लिए तो मैं बहुत बेस्ट चीज़ें बता देता हूँ कि भाई मार्केट यहाँ है, यहाँ से पुल बैक आने के चांसेस 99% है कि एक बार पुल बैक आएगा मार्केट, क्योंकि अभी रिसेंटली भी जो लास्ट लोअर हाई बनाया वो भी यहाँ था, और यहाँ से भी मार्केट में 400-500 पॉइंट का मूव 2 दिन में आया, और फिर नीचे स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। तो यहाँ अगर कोई बाइंग प्राइस एक्शन आज मान लो दिखा आपको, 5 मिनट में दिखा, 15 में दिखा, 1 मिनट में दिखा, तो मान के चलो कि यहाँ से 100 पॉइंट 150 पॉइंट मार्केट एक अपसाइड मूव दे सकती है। तो तुक्के वाले लोगों को तो यहाँ से तुक्का भी सही लग सकता है अगर सिर्फ वीडियो देखते हो तो। बट आप लोग जो सीखना चाहते हो, जो ट्रेडिंग का एज ए कैरियर परस्यू करना चाहते हो, जो प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी से काम करना चाहते हो, वो ये काम मत करो भाई। हमें नहीं चाहिए हर मूव मार्केट का, हमें नहीं चाहिए कि मार्केट ये गिरी है तो ये मूव भी चाहिए, मार्केट अप साइड जाएगी तो ये मूव भी चाहिए, फिर मार्केट नीचे आएगी तो वो मूव भी चाहिए, ये नहीं चाहिए भाई। यहाँ मार्केट आज अप साइड गई है, यहाँ अपनी साइकोलॉजी नहीं कहती कि मार्केट यहाँ से वापस गिरेगी, या ये जो प्रीवियस डे आई है यहाँ से गिरेगी, या वो यहाँ से गिरेगी, या वो इसको भी निकाल के एक बड़ा मूव आ चुका है, हो सकता है मार्केट और यहाँ तक आके यहाँ से गिरेगी, अपने को नहीं पता ये बात। बट हम यहाँ पे बाइंग साइड नहीं जा सकते, क्योंकि कोई बाइंग साइड का कोई प्राइस एक्शन यहाँ बना नहीं है आइए टाइम फ्रेम में, ये है सारी बात। अब आज कोई ट्रेड नहीं बना तो ठीक है, कोई ट्रेड लिया नहीं मैंने भाई। अब नेक्स्ट अगर मैं, चलो इसको तो छोड़ो, आज एक बार मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलता हूँ, फिर बात करेंगे नेक्स्ट की। तो एक आप लोगों को भाई पता नहीं देखा या नहीं, मेरी तरह जो क्रिकेट प्रेमी है, आज इंडिया ने ज़बरदस्त मैच जीता है भाई, जाके ज़रूर देखना। 5th और फाइनल टेस्ट मैच था इंग्लैंड के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल हारा हुआ मैच, इसीलिए थोड़ी वीडियो बनाने में आज लेट हो गया। मैच देख रहा था पहले भाई मैं। देखो मार्केट में ये लो था भाई, ये फ्राइडे का लो था, आज मार्केट यहाँ थोड़ी सी हल्की सी गैप अप हुई है, होके मार्केट यहाँ अप साइड गई है, और देखो 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 कैसे मार्केट जाती जा रही है, यूँ 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 सांप की तरह मार्केट जा रही है, यूँ यूँ अप साइड करते करते। तो यहाँ से कोई भी है ही नहीं भाई। अब नहीं पता मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास से गिरेगी, इसके पास से गिरेगी। हालांकि वीकली टाइम फ्रेम को देखते हुए थोड़ा सा पुल बैक बड़ा मार्केट में दिखाई देता है कि भाई 5 वीक जब गिरी है तो पुल बैक भी थोड़ा बड़ा आना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता कि वो पुल बैक कैसे आएगा। हो सकता है वो पुल बैक ऐसे आए कि आज यहाँ की न्यूट्रल टाइप कैंडल बन जाती, अप साइड जाके प्रॉफिट बुक करवा के मार्केट बीच में क्लोज हो जाती। क्या पता 2-3 दिन मार्केट यहीं होल्ड करते, यहीं रुकती रहती, मार्केट की अप साइड जाए तो सेलर्स आ जाए, नीचे से बायर्स आ जाए, मार्केट रुकी रहे 2-3 दिन यहीं पर होल्ड करके फिर अप साइड जाती हो मार्केट, ये तो हमें नहीं पता। और क्या पता यहाँ से आई है सीधी एकदम वी शेप रिकवरी आती हो, ऊपर जाके फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो हमें नहीं पता। तो नहीं पता, तो जहाँ भी डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं है, जहाँ भी डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं है अपने पास, कि डायरेक्शन पता नहीं है किस साइड मार्केट कब जाएगी, कैसे जाएगी, कुछ नहीं है, साइकोलॉजी नहीं है यहाँ पे, कोई प्राइस एक्शन नहीं है यहाँ पे, वहाँ ट्रेड मत करो। सबसे बेस्ट चीज़ यही है मार्केट में पैसा तभी कमा सकते हो जब आप जिस दिन आपको बिल्कुल 100% आपके साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रेड हो वो लो, उसमें आपका स्टॉप लॉस भी तो होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ऐसे दिन आप बच जाओगे मार्केट में। अगर ऐसे दिन आप बच गए ना, आपने लॉस नहीं लिया, तो यहाँ पे आपने लीड ले ली, समझ लो। जो और तुक्केबाज दुनिया है उनसे आपने यहाँ पे लीड ले चुके हो आप। और जिस दिन अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मार्केट ट्रेड देगी, उस दिन तो हम डेफिनेटली प्रॉफिट करेंगे भाई, और बढ़िया करेंगे उस दिन प्रॉफिट।
तो इस तरह से आप मार्केट से जीत सकते हो। आप मार्केट से ऐसे नहीं जीत सकते कि भाई ये भी प्रॉफिट मेरे को चाहिए, ये भी मेरे को चाहिए, ये नहीं है भाई। हाँ, तुक्का मारना है तो मैं तो वैसे ही आपको पहले ही बताई थी ये बात, तो वीकेंड वीडियो में भी है, चाहे जाके कोई नया मेंबर देखता हो जाके चेक भी कर लो कि भाई यहाँ से पुल बैक आ सकता है, सेलिंग कहाँ से करनी है ये भी। अच्छा, आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी किसी भाई ने पूछा हुआ था, जब मार्केट थोड़ा अपसाइड आई थी इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बना था कि भाई पुट ले क्या। देखो भाई, मैं एक बात बताता हूँ। पहली बात तो आपको पूछने की जगह मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप लोग, अगर आपको लग रहा है कि आपको श्योरिटी नहीं है तो आप बिल्कुल एक लोट से ट्रेडिंग करो। आप छोटी गलती करोगे, फिर आप देखोगे गलती क्यों हुई है, फिर मेरी वीडियो भी देखोगे, इससे ज़्यादा सीखोगे। मैं बता दूंगा, मेरे बताने से सीख नहीं पाओगे मेरे भाई। मैं क्या पता आज बता रहा हूँ, कल ना बता पाऊँ, कल मैं वीडियो ना बना पाऊँ, कुछ नहीं पता भाई। तो सीखोगे कब, जब गलती करोगे। तो इस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान दो। अब देखो, यहाँ पे एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन ये बनता था भाई, यहाँ रेजिस्टेंस है, बिल्कुल अभी मैं भी सोच रहा था मार्केट यहाँ से अपसाइड गई है, यहाँ जाके मार्केट ने कि इवनिंग स्टार बनाया भाई, बनाया इवनिंग स्टार, लेकिन यहाँ पे वो एग्रेसिवनेस नहीं है अब, क्योंकि नियर बाई मार्केट नीचे स्पॉट पे है। आप इसको 15 मिनट में देखोगे, ये देखो 15 मिनट में क्या बना था भाई, यहाँ देखो 15 मिनट में पहली कैंडल इतनी ग्रीन कैंडल बनी थी, ये वाली, ये इस टाइप से था। यहाँ जाके आप चेक करो कि यहाँ कौन सा, यहाँ से आप क्या बेरिश प्राइस एक्शन लोगे, मतलब क्या बेरिश ट्रेड लोगे भाई। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है भाई पहली, और आप सोच रहे हो कि 5 मिनट में कि मैं यहाँ से वापस ग्रीन ले लूँ, ले भी लोगे, चलो इसके लो तक का 20 पॉइंट 15 पॉइंट 30 पॉइंट का मूव है, क्या ले लोगे इसमें। क्लैरिटी नहीं है कि नीचे से बायर्स आ जाएंगे भाई, क्या आप एग्जिट करने पाओगे, उससे पहले बायर्स आ जाएंगे, मतलब फ्री फॉल नहीं है यहाँ पे। इस टाइप का मूव नहीं है कि मार्केट नीचे से अपसाइड गई है यहाँ पकड़ो, ये मूव पकड़ो। आप क्या कर रहे हो, यहाँ जाके और ये यहीं से वापस यहाँ तक के लिए ट्रेड पकड़ रहे हो ना, यहाँ जाके अपसाइड मार्केट को अच्छा खासा आने दो और फिर पकड़ो घोड़े को, चलने के लिए जगह छोड़ो थोड़ी सी। यहाँ ये गलतियाँ मत करो कि भाई नीचे चलने के लिए जगह ही नहीं है, नीचे स्पॉट है, फिर आप कहते हो भाई यहाँ तो प्राइस एक्शन बना था। मैंने आपको बार बार एक चीज़ बताई है भाई, कौन सा प्राइस एक्शन, कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ बन रही है ये इंपॉर्टेंट है, किन लेवल्स पे बन रही है इंपॉर्टेंट है, कैंडलस्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कहने को तो कैंडलस्टिक पैटर्न, जब तक ये नहीं बनी थी, ये दो जो बनी थी, ये भी ट्वीजर बनी हुई है भाई, रेड कैंडल्स, ये भी ट्वीजर्स कैंडल्स है, जब तक ये नहीं बनी थी तो कह सकते हो भाई ये रेजिस्टेंस है। ये देखो मार्केट यूँ चल रही है, हाई लोअर हाई, यूँ लोअर हाई नीचे, फिर अप साइड जाके लोअर हाई और ट्वीजर कैंडल है भाई। कह दे भाई मैं तो यहाँ पुट की या सेलिंग साइड का ट्रेड लूँगा, तो फंसोगे भाई, क्योंकि नीचे स्पोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है, और यहाँ पीछे से जो आ रही है वो घोड़े के पास चलने के लिए जगह नहीं है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो आप। अब उसके बाद क्या था भाई, अच्छा देखो यहाँ ट्रेड कब बन सकता था मैं बताता हूँ आपको। यहाँ ट्रेड मैं भी अगर ट्रेड लेता तो कब लेता, एक बार एक हाई लग गया था भाई, ठीक है, एक बार वापस मार्केट, अगर ये इतना बड़ा फॉल सीधा नहीं आता, ये आ ही गया तो फिर समझो कि जो जहाँ तक इसको ट्रेवल करना था वो खत्म हो गया, वो मूव ही खत्म हो गया। अब फ्रेश जाके कोई मूव बनेगा तो आएगा, नहीं तो एक बार के लिए जा चुका है जो डिस्टेंस कवर करना है घोड़े को। यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बना भाई, यहीं पे थोड़ा सा मार्केट एक बार नीचे आके वापस जाती, यहीं पे एक और लोअर हाई बना देती बेरिश प्राइस एक्शन का, तब हम सोचते हैं कि स्कैल्पिंग टाइप छोटा सा यहाँ तक के लिए ट्रेड ले ले, क्योंकि आज के ही दिन मार्केट ने एक बार हाई लगाया, नीचे आई, वापस से एक लोअर हाई दे दिया। इसका मतलब मार्केट नहीं जाना चाह रही अब साइड, बहुत मतलब मार्केट का एक बार का हो गया, आज का मार्केट नहीं जाना चाह रही है। तब अगर यहाँ मिल जाता मेरे को तो मैं छोटा सा लेता, फिर हो सकता है मार्केट ना पूरा दिन यहीं पे फंस जाती, मार्केट ना अप साइड निकल पाती, ना मार्केट डाउन साइड निकल पाती, मार्केट क्या आता यहीं फंस के रह जाती, ये अप साइड का मुंह नहीं आता फिर। बट हुआ क्या है, जैसे इवनिंग स्टार बना, मार्केट धड़ से एकदम से नीचे आ गई, और यहाँ जो डिस्टेंस इसको कवर करना था, जो ये स्कैल्पिंग का ट्रेड देना था, वो वैसे ही दे दिया इसने, बिना किसी को लेके नहीं गई। अब हो सकता है कोई 1 मिनट वगैरह में जाके छोटे टाइम फ्रेम में भाई यहाँ ट्रेड ले लिया, वो अलग चीज़ है। देखो फिर यहाँ फंसने का कोई मतलब नहीं था भाई, जब इस, और मैंने आपको पहले बताया भाई, इस टाइप से मार्केट जब फैलने स्टार्ट हो जाए तो कुछ होता नहीं है उस मार्केट में ना अप साइड का कोई ट्रेड मिल पाता है। और जब भी जहाँ क्लैरिटी नहीं हो ना, 15 मिनट में शिफ्ट हो जाओ, 15 मिनट को आप देखोगे ना, देखो कुछ नहीं है। अच्छा फिर और बताता हूँ आपको,
फिर आवरली देखो आप, आवरली में देखो कुछ नहीं है भाई, आवरली में देखो मार्केट कैसे कैसे अपसाइड जा रही, तो बेरिश कुछ था ही नहीं अभी। यहाँ इसके आसपास से कुछ बेरिश मिलेगा सीधा तब कुछ होगा, अभी बेरिश कुछ है नहीं। 5 मिनट में यूं ही आप पकड़ पकड़ के बेरिश देखोगे तो फायदा नहीं है भाई। तो जहाँ डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं हो या ट्रेड की क्लैरिटी नहीं हो, आपको जहाँ डाउट आए वो हाई टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ। हाई टाइम फ्रेम देता है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब चलो जी निफ्टी बैंक। देखो भाई बैंक निफ्टी थोड़ा सा निफ्टी के कंपैरिजन में आज वीक था, बट यहाँ भी ठीक है, वही थोड़ा अपसाइड जाके बीच में मार्केट जैसे आज देखो मैं यही आपको बता रहा हूँ, हो सकता है निफ्टी में भी इसी टाइप की कैंडल क्लोज हो जाती है, किसको पता है भाई। बट निफ्टी में थोड़ी अलग कैंडल क्लोज हुई है, इसमें थोड़ी अलग हुई है भाई। चलो एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं भाई अपना इथेरियम का। आ जाओ, देखो इथेरियम में आपको मैं चीज़ बताता हूँ भाई। मार्केट मैंने आपको जो चीज़ बताई थी, अप साइड में जाके हाई लगा, एक और हाई नीचे, लोअर हाई मार्केट नीचे, तो अब अप साइड आके मार्केट को अब इसको एटलीस्ट आप आवरली में मॉनिटर करो भाई। आपको बात बताता हूँ, आवरली में मॉनिटर करो। आवरली में मॉनिटर में हाई लगे, नीचे आके लोअर हाई फिर से बनाइए, अब वापस ट्रेड लो सेलिंग साइड का ही। बाइंग का भी यहाँ कुछ नहीं है भाई। बाइंग का कब होगा, जब मार्केट अप साइड जाके वापस अगर एक हायर लो वापस बनाने लग जाएगी, बुली सेटअप देगा, तो इसका मतलब हाँ मार्केट अप साइड है। जैसे ये वी शेप रिकवरी आ रही है, तो वी शेप रिकवरी में हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन का ही ट्रेड ढूंढना है कि अप साइड नीचे गिरी, एक थोड़ा पुल बैक आया, वापस से मेन ट्रेंड में मार्केट मिल गई। तो ये आपको अप्रोच रखनी है, यहाँ पे सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अच्छा ऑयल में देखो भाई, मैंने आप लोग को ध्यान होगा फ्राइडे को मैंने एक चीज़ बताई थी कि भाई अगर मार्केट ये जो ट्वीजर्स बन चुकी है एक अच्छा खासा मुंह के बाद, अगर मार्केट इसके पास से नीचे आने लग गया, यहाँ से अगर मार्केट नीचे आने लगी तो आपको यहाँ पे मैंने कहा नीचे आने लगी तो एक साफ फॉल आ सकता है, और आप देखोगे तो वही हुआ। देखो मार्केट में जैसे ही मार्केट इससे नीचे आई, एक साफ फॉल मार्केट में आ गया, कितना बढ़िया देखो ट्वीजर्स कैंडल बना के गई। यही मैं निफ्टी में समझा रहा हूँ आपको, यही स्मॉल का मिड कैप में कि अगर ये लो जो है, जो बुल्स का लास्ट वेपन है, इसके पास होल्ड करके मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो फिर एक साफ फॉल आता है सीधा सा। तो वही देखो इसमें हुआ है भाई, सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी है भाई। किसी ने मुझसे पूछा भी था शायद टेलीग्राम पे अभी दिन में कि ऑयल में क्या करना है, क्रूड ऑयल में, मैंने वही बताया था भाई सेल ऑन राइज। उसके बाद मार्केट गिर गई, एक बार शायद ये ग्रीन भी दिखाई दे रही थी पहले। अच्छा यहाँ देखो भाई, यहाँ पे सिंपल सी बात थी भाई, ये देखो स्पोर्ट थी, ये मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ सेलिंग साइड मत जाओ, बायर्स का कुछ है नहीं, बट फिर भी अगर किसी को ट्रेड लेना है तो मैंने यही कहा था कि यहाँ बाइंग साइड में हायर लो पकड़ो। और एक बार ये नेक जो है, ये लो लगा, अप साइड गई, लो हायर लो बुली सेटअप मिलेगा, ये नेक जब ब्रेक हो जाए उसके बाद आप हायर लो पकड़ते जाओ। सिंपल अभी भी वही अप्रोच है, हायर लो पकड़ते जाओ यहाँ तक। अब आ जाओ जी अपना नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का भी मैंने आपको बताया था भाई, मार्केट बिल्कुल यहाँ नीचे स्पोर्ट के पास है, यहाँ से बेरिश तो हो ही नहीं सकते। देखो बहुत ज़बरदस्त मार्केट में फॉल आ चुका है, बेरिश नहीं हो सकते। बुलिश का सच कुछ है नहीं, अब बार बार ट्रैप हो गए। बेटर है आप आवरली टाइम फ्रेम में जाओ, वहाँ पे आप ये हायर लो पकड़ो भाई छोटी क्वांटिटी के साथ। अभी नहीं पता है 2-4 दिन होल्ड करके अप साइड जाएगी या 2-4 दिन होल्ड करके नीचे ब्रेक डाउन करेगी। ट्रैप है, बचोगे तो फायदे में रहोगे। 273.6 ये जो 274 पकड़ो, इन दो कैंडल का हाई जब निकलेगा तब मार्केट में कोई अच्छा खासा मूव आ सकता है वैसे इसमें। अब चलिए निफ्टी पे डिस्कस करते हैं भाई कि निफ्टी में क्या कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्या करना चाहिए, देखिए भाई मार्केट में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 24,950, 24,950, ठीक है। नीचे स्पॉट तो अभी की जो स्पॉट बनी हुई है 24,540-50 ये इनके नीचे, तो यहाँ होल्ड होके जब ब्रेक डाउन होगा तो सेलिंग का सेटअप बनेगा। यहाँ से भाई मार्केट फास्ट मूव दे सकती है नीचे की साइड। अब मार्केट देखो धीरे धीरे अपसाइड जा रही है भाई। पहले तो रेजिस्टेंस फेस करेगी 24,790, मतलब 24,800 पकड़ो जो फ्राइडे का हाई है वो, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट जाए, हाई लगाए, नीचे आए, लोअर हाई सेलिंग का सेटअप दे तो सेलिंग का ट्रेड लेना है। बट अगर मार्केट सीधा ही निकल जाए, गैप अप हो जाए, तो इस जोन के पास जाके प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। फिर यहाँ हाई लगे, नीचे आए, लोअर हाई सेलिंग सेटअप मिले तो यहाँ से बेचना है, सिंपल। यहाँ से मैं बाइंग साइड बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई। मैं चाह रहा हूँ मार्केट चली जाए अपसाइड, जितना ज़्यादा अपसाइड जा सकती है एक बार जाए, और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दे मेरे को, वो ट्रेड दे तो वहाँ से क्लियर ट्रेड मिलेगा भाई। अब बात आती है मार्केट नीचे आ जाए या गैप डाउन हो जाए, तो देखो जब तक ये स्पॉट ब्रेक नहीं हुई है भाई, मैं आपको बताता हूँ, अच्छा तो यही होगा कि यहाँ कोई देखो ऐसी क्लियरिटी नहीं है, बाइंग का कुछ है नहीं, तो बाइंग को अवॉइड करके चलोगे तो बेटर होगा। सही बताऊँ, बाइंग अवॉइड करोगे तो बेटर होगा। फिर भी अगर किसी को करना है तो क्या है ना, जब मार्केट एक बार नीचे आए,
एक दिन का एक लो लगने दो, मतलब आज के लो के ऊपर या आज के लो को इक्वल लो, एक बार एक मान लो ऐसे लो लगने दो, एक लो लगा दिया, अब साइड जाएगी, नीचे आएगी। अगर हायर लो बुलिश सेटअप बनाती है, मतलब अगेन दोबारा हायर लो बनाती है, बुलिश सेटअप देती है वहाँ पे, तब आप छोटी क्वांटिटी में, क्योंकि अभी अंदर अंदर का मामला है भाई, बहुत बड़ी क्वांटिटी एग्रेसिव ट्रेड मत करो, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो और पॉइंट बेस रखो कि आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट है तो 20 पॉइंट 25 पॉइंट लो, साइड हो जाओ, आपको कहीं कुछ मतलब नहीं, कहीं जाए मार्केट, सिंपल इस टाइप से रखो अंदर अंदर में। अदरवाइज यहाँ ज़्यादा छेड़खानी मत करो। डे लो के पास अगर होल्ड होके ब्रेक डाउन करेगी तभी फिर सेलिंग का ट्रेड मिलेगा। तो या तो ट्रेड मिले भाई यहाँ टॉप से कहीं से, सिंपल, तब मजा है, या ट्रेड मिले इसके पास नीचे होल्ड होके ब्रेक डाउन, तब मजा है। ये मैंने आपको क्लियर बात बता दी भाई। अब देखो कई लोग क्या करते हैं भाई, डे हाई ब्रेक होने पे, मान लो डे हाई के पास मार्केट होल्ड करना शुरू कर दे भाई, होल्ड करके ब्रेकआउट करे, वापस रीटेस्ट पे कोई बुलिश सेटअप दे, तब छोटा मोटा बाइंग अप साइड के लिए एक स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड करो तो कर लेना, बाकी अवॉइड करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि ऊपर जाते ही मार्केट में फिर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो यहाँ से अगर कोई ट्रेड लेगा तो उसको जल्दी ऊपर एग्जिट करना पड़ेगा, लेके मत बैठना। बेटर क्लैरिटी के लिए इसको अवॉइड करना सही रहेगा। ऊपर से आप ध्यान रखो, प्रॉफिट बुकिंग जहाँ होगी वहाँ से ट्रेड लेना प्रेफर करो। बैंक निफ्टी का वही है भाई, डे लो जो है 55,440, इसके पास होल्ड होकर ब्रेक डाउन, सेलिंग का ट्रेड। अब साइड में कोई भी मुंह आता है, मैं बाइंग साइड जाना प्रेफर नहीं करूँगा। ये फ्राइडे का डे हाई 56,000 के अराउंड और ये है 56,400 के अराउंड, ये रेजिस्टेंस लेवल्स है। अब साइड आती है तो यहाँ से मैं प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड, हाई नीचे लोअर हाई, सेलिंग साइड यहाँ से जाना प्रेफर करूँगा। और इसके पास डे लो के होल्ड होकर ब्रेक डाउन होता है तो मैं सेलिंग साइड जाना प्रेफर करूँगा। अदरवाइज यहाँ बीच में मैं कुछ नहीं करूँगा। ये फालतू का कन्फ्यूजन वाला जोन है, इसको अवॉइड करके चलो तो बेटर रहोगे। शांति से ट्रेड करो भाई, अभी मार्केट देगी आपको, आराम से देगी। मार्केट ने बड़े बड़े ट्रेड दिए भाई, बड़े बड़े ट्रेड दिए मार्केट ने, देखो बहुत ज़बरदस्त ट्रेड दिए, ज़बरदस्त ट्रेड दिए, ज़बरदस्त ट्रेड दिए, ज़बरदस्त ट्रेड दिए, ज़बरदस्त ट्रेड दिए। देगी मार्केट, लेकिन उस पोजीशन में जाने दो। जब तक दे तब तक आप अपने लॉस वॉस खा के पहले ही कॉन्फिडेंस लूज करके मत बैठो भाई, इस बात का ध्यान रखो। यहाँ जब ये कन्फ्यूजन है तो थोड़ा दूर रहो ना, क्या दिक्कत है यार, कुछ और देख लो, क्या फालतू में पड़ी है कि यहाँ ट्रेड लेना ही लेना है। तो ये अप्रोच अपनी ट्रेडिंग जर्नी में लेके आओ। चलो जल्दी से वीडियो को सब लाइक करो अभी, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करो। चलो धन्यवाद।